नमस्ते दोस्तों। नीट में ओबीसी आरक्षण का जो मामला चल रहा है, उसमें मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच, जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस शांति कुमार राममूर्ति, उन्होंने एक फैसला सुनाया है। उन्होंने इस मामले में ओबीसी का जो आरक्षण नहीं लागू किया है, उसको लेकर मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार इस मामले में 1 हफ्ते के अंदर हमें जवाब तलब करे। तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है, ये हम देखेंगे। मेडिकल के ऑल इंडिया कोटा में तमिलनाडु की सीटों में ओबीसी का आरक्षण न लगाने पर मद्रास हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के व्यवहार को उद्धट या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ओबीसी आरक्षण को लागू करना सरकार की मर्जी पर नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में 1 हफ्ते के अंदर किस तरीके से ओबीसी का आरक्षण नीट में तमिलनाडु की जो स्टेट की सीटें है उसमें कैसे लगाया जाएगा, इसका जवाब देना जरूरी है, ऐसा बताया है। तो जो यह ये बात है कि अगर ये फैसला हो जाता है, अगर तमिलनाडु में ओबीसी के आरक्षण नीट में लागू हो जाता है, तो इससे अन्य राज्यों में भी नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू करने में आसानी हो सकती है। जैसे तमिलनाडु भी अपने ही देश का एक स्टेट है, तो अपने ही देश के अलग अलग स्टेट में इस फैसले को लागू करना आसान हो जाएगा, और मोदी सरकार का जो रवैया है ओबीसी का विरोध करने का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे पिछले 4 साल से नीट का ये मामला चल रहा है, तो उसमें लगभग पिछले 4 साल से 40,842 सीट भरी गई है डॉक्टरों की, जिसमें लगभग ओबीसी को 0 सीट मिले हैं। तो जो उनका 27% के हिसाब से 11,000 के आसपास जो ओबीसी के डॉक्टर बन सकते थे पूरे भारत में, तो उनको बनने नहीं दिया गया। तो इस मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का ही 27 जुलाई 2020 को एक फैसला आया था। तो उस समय जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब केंद्र सरकार ने वहाँ पर बताया था कि हम ये फैसला जो हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है उसको लागू करेंगे। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरा एक सलोनी कुमार केस जो पेंडिंग है, उसको लेकर मोदी सरकार ने हाथ झिटक दिया है कि हम ओबीसी का आरक्षण तब तक लागू नहीं करेंगे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पूरा नहीं हो जाता, तब तक केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण को स्थगित करती रहेगी। यह अमान्य बात है कि एक तरफ केंद्र सरकार हमारे पिछले ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हम ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे, पर अब दिखावा करते हुए धोखा दे रही है, यह कहते हुए कि पहले दूसरे सलोनी कुमारी केस का फैसला आने दिया जाए। कोर्ट ने 26 जुलाई को जवाब देने को कहा है कि कैसे ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। तो तमिलनाडु का जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो हमारा पिछला फैसला है उसका उल्लंघन हो रहा है, और केंद्र अपने वादे से पलट रही है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में किया था। तो इस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी अच्छी पहल हुई है। अगर मद्रास मतलब तमिलनाडु में अगर ये ओबीसी का रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व जो है मेडिकल की सीटों में, वो अगर लागू होता है, तो इसको पूरे भारत में भी लागू करना धीरे धीरे चालू हो